कैसा संदेशा तुम देंगे, कामना मेरे कवियों कभी आंसुना जरूर। अज्ञान के अंधकार में हैं हम। अज्ञान यानी भौतिक जगत का अज्ञान नहीं, स्वरूप के ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है। ज्ञान कितना भी जमा कर लो, अपने स्वरूप को न जान ले तब तक अज्ञानी। अज्ञान अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में लाता है गुरु। मनुष्य रूप में ईश्वर ही है गुरु। मनुष्य के जीवन में अर्थ, पद प्रतिष्ठा आदि की कामना और उनकी पूर्णता दोनों होते हैं, हो सकते हैं। पद देने का काम प्रारब्ध कर सकता है, पर विनय का कृपाफल गुरु ही देता है। अर्थ की प्राप्ति भाग्य का खेल भले हो, किंतु इस अर्थ से अनर्थ भी तो कर सकते हैं हम। अर्थ अनर्थ का हम ना करें, यह गुरु कृपा का खेल है। ऐसा गुरु कृपा से ही संभव है, अपने चाहने से नहीं। मोक्ष के मार्ग पर हम चल भी पड़े, पर मोक्ष की प्राप्ति तो सद्गुरु ही करा सकता है। यहां यह विषय थोड़ा और गहरा हो जाता है। मोक्ष की इच्छा भी गुरु बिना नहीं हो सकती। मोक्ष की या ब्रह्म की जिज्ञासा भी हम आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो संसार की राग की भाषा ही समझ में आती है। विराग मार्ग की झलक ही हमें सद्गुरु के जीवन एवं आचरण को देखने से मिलती है, और हम किन्हीं सूक्ष्म क्षणों में यह चाह बैठते हैं, काश मेरा भी जीवन ऐसा निष्कलंक, निस्वार्थ और विरागी हो। रत्नाकर डाकू के जीवन में सप्तर्षियों की करुणा, उनके सत्संग का क्षण न आता तो क्या कभी इस विश्व के रंगमंच पर किसी वाल्मीकि का आगमन होता? कदाचित नहीं। गुरु कृपा ईश कृपा के समान नहीं, उससे भी महान कही जा सकती है। अमावस और पूर्णिमा तो आती जाती रहती है, गुरु पूर्णिमा जीवन में एक बार ही आती है। जिस दिन, जिस पल कृपा करके सद्गुरु हमारे जीवन में कदम रख दें, तब से नित्य प्रति गुरु पूर्णिमा उत्सव मानिए। प्रेम स्वरूप, आत्म स्वरूप, आप सबको नमस्कार। അഹങ്കാരം അസുരനാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അഹങ്കാരമാകുന്ന അസുരൻ അവിടെ നിർത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിയായ ബോധം, ആത്മബോധം വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതിന് പരമപ്രകാശയുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം അത്യാവശ്യമാണ്. समुद्र के जल में पूर्णिमा का ज्वार आता है ना? ऐसे ही गुरु के सानिध्य में हमारी सुप्त प्रतिभाएं उभर आती हैं, जिनसे जगत को लाभ होता है। प्यासे कौवे की कहानी तो सुनी होगी। कई घड़े पड़े थे, पर पानी किसी में न मिला। एक घड़े में थोड़ा पानी था, पर तल तक चोंच न पहुंचे। अब क्या करें? कंकड़ डाले ताकि पानी ऊपर आ जाए और पी लिया। वैसी ही प्रतिभाएं हम में हैं। ध्यान और यम नियम के पालन द्वारा अपनी आंतरिक पिपासा का शमन करना है। अपने भीतर के तत्व को जगाकर गुरु भक्ति अनावश्यक सामग्री हटा देती है। जैसे शिल्पी अनावश्यक पत्थर हटा दे तो मूर्ति उभर आती है, वैसे कृष्ण ने मूर्ति गढ़ ली। अपने अहंकार को मारें तो आंतरिक गुरु, अपना ईश्वरत्व, आत्मा जागृत होता है। अर्जुन भगवान पर पूर्ण रूपेण आश्रित हुआ और उनके उपदेश का पालन भी किया। कई शिष्य थोड़ा समय गुरु का कहना मानते हैं। फिर अर्जुन की कथा है महाभारत में। थोड़ा समय भगवान की बात मानी, फिर पुत्र हुआ तो पुत्र मोह के चलते अनुशासन के मार्ग से भटक गया। मन तो कभी भी नीचे गिरा दे, होज ऊपर हो तो भी पानी नीचे गिरेगा और आग ऊपर की ओर जलेगी। आग जैसा है आत्मबोध।
इसे जगाने की क्षमता हम सब में है। स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर्स प्रपंच का ज्ञान देते हैं तो गुरु बाह्य नेत्रों से न दिखने वाला आध्यात्मिक ज्ञान व अनुभव देता है। कितनी भी शैक्षिक डिग्रियां हों, अध्यापक और विद्यार्थी भिन्न भिन्न मत व दृष्टिकोण वाले दो पृथक व्यक्तित्व रहेंगे, पर गुरु शिष्य संबंध में शिष्य गुरु से तादात्म्य को प्राप्त होकर गुरु रूप ही हो जाता है। आत्मज्ञान द्वारा वे दोनों एक हो जाते हैं। प्रेम की परमोच्च अवस्था में वास है गुरु शिष्य के संबंध का। तुम सबने वृत्रासुर की कहानी सुनी होगी। देवराज इंद्र ने असुरराज वृत्रासुर पर आक्रमण कर दिया। उसमें असामान्य शक्ति थी स्थूल या सूक्ष्म रूप में किसी भी लोक में प्रवेश करने की। इंद्र ने अपना वज्र उस पर फेंका तो अदृश्य होकर भूमि में जा घुसा। वज्र उसके पीछे वहां भी गया तो वृत्रासुर सूक्ष्म जल तत्व में जा छिपा, पर वज्र वहां भी जा पहुंचा। तब वृत्र जल से भी सूक्ष्मतर अग्नि तत्व में जा छिपा। इंद्र का वज्र वहां भी पहुंच गया। कई सूक्ष्म तत्वों में छिपकर देखा, पर वज्र से पीछा न छूटा। जहां ये जाए वज्र वहां। अब असहाय वृत्रासुर को एक युक्ति सूझी, क्यों ना इंद्र के मन में प्रवेश कर जाऊं, और बिना समझे बूझे इंद्र के मन में जा घुसा। अपने ही मन पर अस्त्र चलाना तो अशक्य है ना। असुर जैसे ही इंद्र के मन में प्रविष्ट हुआ, इंद्र तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब जागा तो विवेक शक्ति खो गई थी। वृत्रासुर हमारे मन में घुसे अहंकार का प्रतीक है। इस अहंकार असुर को भगाएंगे तभी हम अपने स्वरूप को जान पाएंगे। इसके लिए गुरु का सानिध्य आवश्यक है। रात के अंधेरे में हम रस्सी और सांप में भेद नहीं कर पाते, लेकिन टॉर्च लेकर चलेंगे तो भेद कर सकेंगे। गुरु का सानिध्य मानो टॉर्च सा है, अंधेरा दूर करने वाला तत्व है। मनुष्य जीवन बहुत ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति हेतु है। हमें किंचित बोध तो है कि ईश्वरत्व सब में है। इसी की खोज में है हर मनुष्य। किसी न किसी तरह सब उस पूर्णता को खोज रहे हैं, पर तत्व आंतरिक है, खोज बाहर। जो सुख और प्रेम खोज रहे हैं उसका स्रोत आत्मा भीतर है, लेकिन हम नाशवान देह को आत्मा मान बैठे। अज्ञान के अंधकार में हैं हम। अज्ञान यानी भौतिक जगत का अज्ञान नहीं, स्वरूप के ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है। ज्ञान कितना भी जमा कर लो, अपने स्वरूप को न जान ले तब तक अज्ञानी। अज्ञान अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में लाता है गुरु। जिस ज्ञान से व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाए उसका प्रदाता है गुरु। शिष्य की आत्मा ही मनुष्य देह लेकर गुरु रूप में प्रकट होती है। मनुष्य रूप में ईश्वर ही है गुरु। शांत सुंदर आत्मलोक का नित्य निवासी है, पर शिष्य गंदे नाले में पड़ा है और वो करुणावश उसे उठाने के लिए वहां आता है। दो घोड़े जैसे अलग दिशाओं में जाते हैं, ऐसे दो विपरीत शक्तियों के बीच फंसा है शिष्य का मन। इस अहम, बहिर्मुखता और सांसारिक विषय भोगों का जंजाल, उधर परमात्मा को जानने की लालसा, इस निरंतर खींचातानी के बीच घिरा है शिष्य। अज्ञान के तमस में मजे से सोने में खुश शिष्य और उसे जगाने की कोशिश में गुरु। शिष्य को ये सुहाता नहीं, उसमें एक छोटा सा अंश ही सत्य का जिज्ञासु है। ज्यादा आकर्षण तो सांसारिक सुख भोगों के प्रति है उसके मन में। चाहिए कि एक पुकार पर शिष्य जागने, हृदय खोलने को तत्पर रहे। सत्य जानने की अभिलाषा हो तो गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण हो, तभी गुरु शिष्य का बोझ पूरी तरह उठा पाए। पूर्णतया समर्पित होने पर शिष्य मोक्ष की भी कामना न करे, क्योंकि वो तो स्वाभाविक ही होगा। टंकी से पानी निकालने को चाहिए छोटा सा पाइप। जीरो होंगे तभी हीरो होंगे। सा
कैसा संदेशा तुम देंगे। गोपियों कभी आंसू ना बहाना, तूने जो खगनिया कसते रखना, नहीं होता मुझसे रोके हुए हंसना, तुझे तेरे सिवा कोई खुशी न जानूं मैं, तुझूरा तेरे सिवा कोई खुशी न जानूं मैं, तुम ही हो सब कुछ तेरे चरणों में दासी, तेरे सिवा कोई खुशी न जानूं मैं, तुम ही हो सब कुछ तेरे चरणों में दासी कैसा संदेशा तुम देंगे। मेरे गोपियों कभी आंसू ना बहाना, प्यासी जो रहती है, आंसुओं को पी के कुछ प्यास बुझाती है। कृष्णा केरल के मालाबार तट पर बसा कोझिकोड इतिहास, सद्भाव और विरासत की जीवंत नगरी है। यहाँ के लोगों का सांप्रदायिक सद्भाव केरल की धर्मनिरपेक्ष संस्कृति का प्रतीक है। चाय की दुकानों पर राजनीति, साहित्य और फुटबॉल पर जीवंत बहसें यहाँ की बौद्धिक संपन्नता दर्शाती हैं। कोझिकोड की सांस्कृतिक धड़कन यहाँ के कला उत्सवों में सुनाई देती है। थेय्यम और थीरा जैसे अनुष्ठानिक नृत्य मंदिरों में दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं, तो कोलकली और पुरक्कली जैसे कृषि उत्सव गांवों को एक सूत्र में बांधते हैं। विशु, मलयालम नववर्ष और थिरुवातिरा भगवान शिव को समर्पित नारी नृत्य जैसे त्योहार यहाँ के सांस्कृतिक कैलेंडर की शोभा बढ़ाते हैं। ऐसे में स्ट्रीट की मिठाइयों का जिक्र ना हो तो कोझिकोड अधूरा है। यहाँ के पिघलते हलवे, करारे केले के चिप्स और कटहल के नाश्ते स्वादिष्ट स्मृतियां छोड़ जाते हैं। यहाँ का फुटबॉल प्रेम तो जग जाहिर है। अम्मा के दर्शन ने दुनिया भर के करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया है।
बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक आलिंगन लग सकता है, परंतु वास्तव में अम्मा अपने बच्चों के हृदय में आध्यात्मिक बीज बो रही होती हैं। इस दिव्य प्रेम की अनुभूति के बाद भक्तों को निस्वार्थ जीवन जीने का प्रचोदन मिलता है। उनकी दृष्टि दो ओर मुड़ती है, विश्व सेवा की ओर और आत्म साक्षात्कार की ओर। एक व्यक्ति में जागृति या आध्यात्मिक खोज समुदायों, राज्यों और राष्ट्रों में परिवर्तन का बीज बन सकती है। अमृतेश्वरी जगदीश्वरी, अमृतेश्वरी जगदीश्वरी, अमृतानंदमयी, अम्ब अमृतानंदमयी, करुणामयी, कृपामयी, दूर करो सब संकट देवी, करुणामयी, कृपामयी, दूर करो सब संकट देवी, करुणामयी, कृपामयी, അമ്മയ്ക്ക് എല്ലാവരോടുമുള്ള സ്നേഹവും കാരുണ്യവും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കണ്ടുപഠിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. मेरे माता पिता को वर्षों तक संतान प्राप्ति नहीं हुई, परंतु जब उन्होंने अम्मा का प्रथम दर्शन किया और अम्मा द्वारा प्रसाद रूप दिया गया फल ग्रहण किया, तभी मेरा जन्म हुआ। बाद के वर्षों में जब मैंने स्नातक किया और मेरे सभी मित्रों को नौकरियां मिल गई पर मुझे नहीं मिली, तो अम्मा ने मेरे लिए आश्चर्यजनक निर्देश दिया, मिली हुई नौकरी ठुकरा देने का। हालांकि मैं समझ नहीं पाई, फिर भी मैंने अम्मा के वचनों पर विश्वास रखा और कुछ ही दिनों बाद मुझे मेरी शिक्षा और रुचियों के अनुकूल एक उत्तम अवसर प्राप्त हुआ। तब मुझे अम्मा की उस गहन दूरदर्शिता का बोध हुआ। मेरे जीवन के प्रत्येक संकट में अम्मा का प्रेम ही मेरा एकमात्र सहारा रहा है। दूसरों के प्रति जो प्रेम मैं बांट पाती हूँ, वो सिर्फ अम्मा के प्रेम की ही देन है। अम्मा की शिक्षाओं के साथ बड़ी होते हुए मैंने सदैव उनके ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया है। अम्मा का मार्गदर्शन कभी भी निरर्थक नहीं होता। उनका प्रेम सिर्फ सांत्वना नहीं, बल्कि जीवन का दिशा सूचक यंत्र है। अमृता विद्यालयम कोझिकोड के विद्यार्थियों ने दर्शन के अवसर पर मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। உன்னை காணாது நான் இன்று நான் இல்லையே, விதையில்லாமல் வேறில்லையே. உன்னை காணாது நான் இன்று நான் இல்லையே, விதையில்லாமல் வேறில்லையே. अम्मा के बच्चे सेवा कार्यों में सदैव उत्साह से भाग लेते हैं। निस्वार्थ सेवा से हम मन को शुद्ध करते हैं और आध्यात्मिक उन्नति के लिए तैयार होते हैं। अम्मा के सानिध्य में सेवा करना उनकी दिव्य मिशन मानवता की सेवा में सहभागी बनने का अवसर है। अम्मा के गोद में हर कोई स्वयं को एक बच्चे के समान अनुभव करता है, निश्चल, विश्वासपूर्ण और पूर्णता प्रेम मग्न।
जब अम्मा किसी शिशु को गोद में लेती हैं तो प्रत्येक का हृदय कह उठता है, काश ये मैं होता। कुछ शिशुओं को अम्मा ने उनके पहले ठोस आहार अन्नप्राशन के साथ आशीर्वाद दिया। प्रत्येक क्षण एक पवित्र उपहार जैसा प्रतीत होता है, मानो अम्मा सिर्फ उस बच्चे को ही नहीं बल्कि हम सभी के भीतर के बालक को स्नेह दे रही हूं। जैसे ही अम्मा मंच से उठी, उनके बच्चों ने हर्षध्वनि से उनका अभिनंदन किया, क्योंकि वे उनकी नायिका हैं, उनका मार्गदर्शक प्रकाश। अम्मा इस संसार में मानवता को अज्ञान के अंधकार से जगाने आई हैं और उनके बच्चों को दृढ़ विश्वास है, ईश्वर तक पहुंचने के इस मार्ग पर अम्मा से बेहतर मार्गदर्शक कोई नहीं हो सकता।